हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। देखो, न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वैकेंसी कब आएगी। लेकिन अगर इस सवाल को थोड़ा साइड में कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वैकेंसी कब तक आएगी, एग्जाम कितने दिन बाद हो सकता है। देखो, वैकेंसी का तो आप लोग वेट कर रहे हो, लेकिन वैकेंसी आने के बाद आप कितने प्रिपेयर हो ये ज़्यादा मैटर करता है। वैकेंसी अगर आ जाती है और वैकेंसी आने के बाद आप प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम जो है आपका कितने दिन बाद हो सकता है। तो बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से, या आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल डेट्स के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एग्जाम के लिए आपको कितना समय मिल सकता है। तीसरा सवाल उठता है कि कौन कौन सी पोस्ट आएंगी। लगातार सवाल पूछे जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल बता दूंगा कि कौन सी पोस्ट आने की संभावना है, कौन सी वैकेंसी पहले आने की संभावना है और कौन सी वैकेंसी बाद में आ सकती है। कब से पढ़ना शुरू करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से चैनल से या फिर कौन सी बुक से पढ़ें। तो इस तरह के जो सवाल है अगर आपके मन में भी हैं तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेलवे के लिए हमारा चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है और एक एक इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर दी जाती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट आपको देना चाहूँगा। रेलवे के अलावा अगर आप बाकी वैकेंसीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने एक सेपरेट चैनल जॉब्सट्री के नाम से बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारी वैकेंसीज डिप्लोमा होल्डर्स, ITI ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए समय समय पर आती है। उसकी डिटेल बहुत छोटे से वीडियो में अपने इस चैनल पर मैं देता हूँ, तो जाके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि वैकेंसी आने के बाद एग्ज़ाम कितने दिन में हो सकता है, उसके लिए मैंने 2018 और 2019 की जितनी भी रेलवे की वैकेंसी है उन सभी के ऑफिशियल नोटिस को देखा है। उसके आधार पर मैं आपको पूरा पैटर्न यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से रेलवे जो है एग्ज़ाम्स कराता है। तो चलिए यहाँ पर जो है इन सवालों पर भी आएंगे। उससे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं 2018 के डाटा को। सबसे पहले बात करें 2018 में ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिस आया था, उसमें फॉर्म भरने के लिए जो डेट दी गई थी वो 3 फरवरी 2018 थी। और 3 फरवरी के बाद 9 अगस्त 2018 को एग्जाम भी करा लिया गया था। अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखेंगे तो 5 महीने के बाद जो है वो एग्जाम करा लिया गया था। साथ ही आपको ये भी समझना होगा 2018 में ना तो कोई कोविड वगैरह था, ना ही कोई इलेक्शन थे, तो पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर था। इसलिए 5 महीनों में यहाँ पे एग्जाम आराम से करा दिया गया था। दूसरी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 2018 में ही ग्रुप डी की भी वैकेंसी आई थी। 10 फरवरी 2018 से फॉर्म भर सकते थे और 17 सितंबर 2018 से एग्जाम स्टार्ट हुआ था। यानी कि 6 महीने के बाद ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो करा लिया गया था। तीसरे पॉइंट पर आते हैं RPF की वैकेंसी। 1 जून 2018 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था। 19 दिसंबर 2018 को एग्जाम हुआ था। लगभग 5 महीने के बाद जो है वो एग्जाम करा लिया गया था। ये तीनों वैकेंसी 2018 की थी। इसमें आपने क्या देखा कि 5 महीने या फिर 6 महीने बाद जो है रेलवे ने एग्जाम करा लिया था। लेकिन उस टाइम पर कंडीशन बिल्कुल क्लियर थी, कुछ भी बीच में ऐसी चीजें नहीं थी। अब थोड़ा सा अगर 2019 के डाटा को भी देखें तो 2019 में RRB JEE की वैकेंसी आई थी, जिसमें 2 जनवरी 2019 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और 22 मई 2019 को एग्जाम हुआ था। साथ ही आपको एक चीज और बता दूं, 2019 में ही आपके लोकसभा के चुनाव भी हुए थे, तो यहां पर भी 3 महीनों के अंदर जो है वो एग्जाम को करा लिया गया था। यहां पर भी आपको समझना होगा कि कोविड वगैरह यहां पे कुछ भी नहीं था। अगर मैं बात करूं ग्रुप डी NTPC की, तो वो भी 2019 में आई थी, लेकिन उसको मैंने यहां पर इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि बीच में कोविड आ गया था तो एग्जाम डिले हो गया था। तो हम यहां पर चीजें देख रहे हैं जो बिल्कुल क्लियर वे में चल रही है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जिस वैकेंसी में कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जैसे JEE की अगर मैं बात करूं, उसमें ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते हैं, तो 3 महीनों के आसपास एग्जाम करा लिया गया था। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे देखें, RPF में थोड़े ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, JEE से 5 महीनों में एग्जाम करा लिया गया था। उसके बाद ग्रुप डी की अगर बात करें या फिर ALP की अगर बात करें तो इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, तो अरेंजमेंट करने में भी टाइम लगता है, कंपनी का चयन होता है, बिडिंग वगैरह होती है, उसके बाद सेंटर्स वगैरह की टेस्टिंग, सारे काम होने पर लगभग 5 से 6 महीने में एग्जाम करा लिया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को देखते हुए आप लोग कह सकते हैं कि अभी अगर आपका फरवरी में या जनवरी में अगर वैकेंसी आती है तो एग्जाम कब हो सकता है। तो देखो, जहां तक मेरा मानना है या इन आंकड़ों को अगर देखते हैं तो अगर जनवरी या फिर फरवरी में आपकी वैकेंसी आती है, कौन सी वैकेंसी आ सकती है उसके बारे में बात करेंगे। अभी यहां पर सिर्फ टाइमिंग देख लेते हैं। तो जनवरी फरवरी में अगर वैकेंसी आती है तो 99.9% मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम है वो चुनाव के बाद ही होगा। अब चुनाव कब से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। अप्रैल मई के आसपास चुनाव वगैरह का सारा काम खत्म हो जाएगा। तो मान के चलिए कि अगर जनवरी या फिर फरवरी में रेलवे की वैकेंसी आती है तो जो उसका एग्जाम है वो आपका अगस्त सितंबर के आसपास ही होगा। जैसा कि पुराने आंकड़ों को आप लोगों ने देखा, तो कम से कम मान लीजिए कि बीच में 5 से 6 महीने का समय आपको मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कौन कौन सी आती है। जो
जो वैकेंसी पहले आएगी, हो सकता है कि अगर पहले आपकी एलपी टेक्नीशियन की आती है तो उसका एग्जाम पहले कराया जाए, तो बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी रहेगा। लेकिन मान के चलो कि तैयारी के लिए आपको सिर्फ 5 से 6 महीने का ही समय मिलेगा। तो वैकेंसीज की चिंता छोड़ के अगर आप अपनी तैयारी पे फोकस करेंगे तो वो ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर वैकेंसीज कौन कौन सी आ सकती है, कितनी आ सकती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे जो ज्यादा चांसेस हैं, और सभी अगर आंकड़ों को आप देखें, सारी चीजों को अगर देखें, इंटरनल नोटिस को, सबसे ज्यादा चांस है एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने के। सबसे पहला जो नोटिस आपको रेलवे का देखने को मिलेगा वो एएलपी टेक्नीशियन का ही देखने को मिल सकता है। 65,000 के अराउंड उम्मीद लगाई जा रही है, बाकी कंफर्म कुछ भी नहीं है जब तक नोटिस नहीं आता है, लेकिन इसी के आसपास आपकी वैकेंसी रहेगी। नंबर 2 पर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, क्योंकि इसके लिए इंटरनल कमेटी का गठन हुआ था, इंटरनल नोटिस भी सामने आया था, तो मान सकते हैं कि 11,000 से ज्यादा पदों पर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तीसरे नंबर पर मेरे अकॉर्डिंग आरआरबी जेई है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी कई इंटरनल नोटिस सामने आए हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियर, एसएससी, डीएमएस वगैरह की जो वैकेंसी है उसके बारे में आंकड़े बाहर आए हैं, तो 15,000 के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो देखो, यहां पर सारे आंकड़ों को, इंटरनल नोटिस को, और मेरा खुद का ओपिनियन भी यही है कि स्टार्टिंग में आपको इन तीनों वैकेंसीज का ही नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपका ग्रुप डी एनटीपीसी भी आने की संभावना बन रही है। 80,000 के आसपास ग्रुप डी की पोस्ट और एनटीपीसी की लगभग 30,000 के आसपास पोस्ट आने की उम्मीद है। लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन से पहले अगर ये तीनों वैकेंसी ऊपर की आ जाती है तो ये वैकेंसी शायद ना आए, ये इलेक्शन के बाद भी आ सकती है। अब काफी लोग बोलेंगे इलेक्शन के बाद कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। जब इलेक्शन से पहले वैकेंसी 2018 में आ सकती है, तो 2023 में इलेक्शन के बाद भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से चीजें हैं। बाकी देखने वाली बात ये होगी कि रेलवे कब क्या करता है, क्योंकि यहां पर कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो लगभग सारे सवाल मैंने यहां पर लिए हैं। वैकेंसी कब तक आएगी मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम कितने दिन बाद हो सकता है, पूरा डाटा आपको दिखा दिया है, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आएगी वो आपको बता दिया है। कब से आप लोग पढ़ना शुरू करें, तो मेरा कहना है कि आप आज से ही पढ़ना शुरू करें, अपने एम को सेट करें, टारगेट सेट करें, किस वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस को एनालाइज करें। सिलेबस को एनालाइज करके एटलीस्ट उसके जो आधे सब्जेक्ट है उनको पढ़ाई करना स्टार्ट करो, जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, तो उस पर अपनी कमांड बनाना स्टार्ट करो। बाकी आगे वीडियोस आएंगे जिसमें एक एक वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कहां से क्या पढ़ना है, किस चैनल से किस बुक से पढ़ना है। इसके सवाल का जवाब मैं आपको यही दे देता हूं, कोई भी चैनल हो, कोई भी बुक हो, आपको यूट्यूब पर फाइंड करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, 90% यूट्यूब पर आपको ऐसे चैनल मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट को बेचने के लिए बैठे हैं। आपको कंटेंट फाइंड करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर जो चीजें आपको पेड में दी जा रही है वो आप फ्री में भी ढूंढ सकते हो, लेकिन आपके थोड़े एफर्ट लगते हैं। मान लो कि आप यहां पे कोई टॉपिक सर्च करते हो, मैथ का, रीजनिंग का, तो उस टॉपिक पे 5-7 वीडियो फ्री वाले देखो, जो आपको लगे कि ये मुझे बेहतर समझा पा रहा है, उससे आप लोग उसके चैनल पे जाके बाकी वीडियोस देखो। तो पेड कोर्स की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कुछ ज्यादा ही वीक कैंडिडेट हैं अगर, तो वो लोग भी यहां पर यूट्यूब से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। पेड कोर्सेज से बचें, क्योंकि पेड कोर्सेज पे बहुत बड़ा स्कैम अभी चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा का भी इन्हीं चीजों पर जो है विवाद चल रहा है। तो ऐसा सभी जगह पे है, सिर्फ ये विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी नहीं, बल्कि एजुकेशन इंडस्ट्री में भी ये स्कैम चल रहा है। तो जो भी बुक का चयन करें, जो भी चैनल का चयन करें, देख के करें। बाकी आगे वीडियोस आएंगे जिसमें आपको डिटेल में ये चीजें बताई जाएंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।